Hello darlings, it's show time. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार के डे नंबर 8 के यानी कि उसके दूसरे हफ्ते के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, रिलीज को एक हफ्ता हो चुका है एंड अभी सेफ रहेगा आप सभी लोगों को खानसार की दास्तान जो है वो सुनाने के लिए। देखिए गाइस, पार्ट 2 जो है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, एक अलग लेवल पर, एक जो हाई पर पार्ट 1 ने हमको छोड़ कर गया। स्पेशली द लास्ट सीन जब प्रभास तलवार लेकर जो कोरियोग्राफी थी वो सीन की, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। एंड पार्ट 2 में देखने लायक ये रहेगा कि पृथ्वीराज सुकुमारन एंड प्रभास, जिस तरह तो कहते हैं, इतिहास कहता है कि ये दो दोस्त कैसे दुश्मन बन गए, ये देखने लायक रहेगा। वरना ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रभास एंड पृथ्वीराज सुकुमारन ये दोनों साथ में बैठकर वो रूल जो है उसको रूल करे। शायद ये फिल्म के लैटर सेकेंड हाफ में आते हुए दिखाई देगा। बट गाइज, द बिगेस्ट मेन पॉइंट, वो क्यूरियोसिटी जो फिल्म के फर्स्ट सीन से शुरू होती है कि ऐसा क्या हुआ है जो लोग श्रुति हसन के जान के पीछे पड़े। द मेन कैरेक्टर जो कि इस पूरी फिल्म की कहानी सुन रहा है, कृष्णकांत, जो श्रुति हसन का बाप है, उसने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से सारे लोग श्रुति हसन के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों उसको अम्मा जो है वो उसको मारनी चाहती है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल होगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं स्टोरी, क्योंकि स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स है। अब सभी लोगों को पता है खानसार में मन्नार ट्राइब है, शौरंगिया है और घनियार ट्राइब है। ये 3 ट्राइब आप समझ लो तो आपको फिल्म समझ में आ जाएगी। एंड जो पूरे के पूरे रूल बुक रहती है उसका नाम है निबंधना। अब गाइस, निबंधना के अनुसार पहले 40 साल मन्नार रूल करेगा, उसके अगले 40 साल शौरंगिया रूल करेगा और उसके अगले 40 साल घनियार रूल करेगा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि गाइस पहला रूल जो रहता है मन्नार का, वो शिव मन्नार करता है। शिव मन्नार कौन? पृथ्वीराज सुकुमारन का दादा। अब वो टाइमलाइन और केजीएफ की टाइमलाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसमें मैं आऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। शिव मन्नार राज करता है 40 साल, उसका बेटा रहता है कौन? जगपति बाबू। लेकिन जगपति बाबू क्या करता है, यहाँ पर शौरंगिया का राजा रहता है उसको मार डालता है। समझ में आया? अब जगपति बाबू राज कर लेता है। अब जगपति बाबू चाहता है कि उसका जो दूसरा बेटा है यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन, वो नया राजा बने, लेकिन बाकी लोग छटर पटर जो है वो नहीं चाहते कि पृथ्वीराज सुकुमारन राजा बने। यही इस पिक्चर का मेन कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत लोगों का सवाल था कमेंट सेक्शन में भी कि फिल्म की शुरुआत होती है कि थैंक यू रॉकिंग स्टार यश। देखिए यही इस फिल्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो कि इसको सेकेंड हाफ तक लेकर जाएगी। किसको पता कि यश यहाँ पर सेकेंड हाफ में कोई ना कोई किरदार जो है खानसार में उससे शायद कनेक्टेड हो। ये गाइस, इसके लिए हमको पार्ट 2 देखनी पड़ेगी। लेकिन गाइस, द बिगेस्ट ड्रॉइंग फैक्टर ऑफ ड्रॉइंग द ऑडियंस इन द सिनेमा हॉल इज अ स्लैशर। द लास्ट 15 मिनट्स जिस तरह से वायलेंस दिखाया गया है, खून खराबा दिखाया है, वो लिटरली पब्लिक को बहुत पसंद आया है। एंड गाइस, जो वायलेंस एंड ड्रामा, स्पेशली वो सीन में जब प्रभास वो लड़कियों को बचाता है, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जस्ट इमेजिन इस स्केल को सेकेंड हाफ में कितना बड़ा जो है वो एलिवेशन मिलेगा। तो यश का अपीयरेंस हो सकता है पार्ट 2 में। यश किसके साथ कनेक्टेड है? क्या प्रभास और पृथ्वीराज आपस में भिड़ेंगे, या फिर प्रभास को पृथ्वीराज नहीं मार सकता क्योंकि वो शौरंगिया ट्राइब को जो बिलोंग करता है। एंड इसी कारण है कि पृथ्वीराज अब खानसार वापस लेने के लिए प्रभास का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा युद्ध है जो कि होने वाला है, इसी का नाम है सलार। ये फिल्म को तो मैंने घोट के पी लिया है गाइस, क्योंकि आई रियली लव द कॉन्सेप्ट इन द सेकेंड हाफ। इसलिए ज्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कलेक्शंस की जो यहाँ पर रास्ता है वो कहां तक पहुंचा है। तो गाइस, डे नंबर 7 के बारे में बात करो तो हिंदी वर्जन स्टार्टेड टू रॉक अगेन। 7.50 करोड़ का कलेक्शन आया है, सेम एज अ ट्रेड फिगर ऑफ डंकी। एंड इसी के साथ हिंदी वर्जन अभी 93.80 करोड़ पे पहुंच गया है। तेलुगु वर्जन 3.5 करोड़, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हिंदी वर्जन। मलयालम 30 lakhs, तमिल वर्जन 1 करोड़ एंड कन्नड़ा 15 lakhs। इसी के साथ ऑल इंडिया जो नेट है वो है 12.45 करोड़, इसका ग्रॉस होता है 14.85। ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डे नंबर 7 यानी कल की। नॉर्थ अमेरिका 2 करोड़, गल्फ 40 lakhs, यूके यूरोप 50 lakhs, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 60 lakhs एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 35 lakhs। इसी के साथ इस फिल्म ने डे नंबर 7 को वर्ल्ड वाइड जो है ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपीज की जो है वो कमाई की है। तो इसी के साथ गाइज, यहाँ पर ये फिल्म जो है डिस्पाइट द क्लैश 100 करोड़ नेट करने वाली है।
ये कोई आसान बात नहीं है गाइस। प्रभास क्लैश के बावजूद भी एक अडल्ट सर्टिफिकेट लेकर कल 100 करोड़ नेट कर रहा है। गुजरात, ओडिशा, सीपी, सीआई एंड राजस्थान, इन टेरिटरीज में फिल्म बाप लेवल का बिजनेस कर रही है। इस फिल्म ने डे नंबर 7 वर्ल्ड वाइड 18.85 करोड़ कमाते हुए मेकर्स के अनुसार 519 करोड़ का बिजनेस किया है। अब गाइस बात करते हैं शो काउंट की, तो लगा वीक 2 में शोज जो हिंदी वर्जन में कम होंगे, लेकिन हिंदी वर्जन रुकेगा नहीं साला। मुंबई 437 से 446 शोज हो गए, 18% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर 622 से 624, 20%। पुणे 204 से 209, 15%। नवा बेंगलुरु 140 से 124, डिस्पाइट दर्शन काटेरा रिलीजिंग ओवर देयर 24% की ऑक्यूपेंसी है। हैदराबाद, लुक एट द मैजिक, 30 से 61 शोज हो गए हैं, 15% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता 128 शोज, 22%, 131 था। अहमदाबाद 403 से 377 हुआ है, बट 11%। चेन्नई 10 शोज में 16%। सूरत 216 से 218, 12%। जयपुर 117 से 118, 23%। एंड चंडीगढ़ 97 से 85 हुआ है, 17%। भोपाल 62 से 66, 12%। एंड लखनऊ 138 से 132, बट ऑक्यूपेंसी सुपर 24%। इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर सलार इज 6.5 करोड़ रुपए। लेट्स सी ट्रेड कल क्या रिपोर्ट करता है, देखने लायक रहेगा। लेकिन ये फिल्म 8 दिनों में 100.30 यानी कि 100.30 करोड़ जो है कमाते हुए दिखाई दे रही है। अब गाइस बात करूं टोटल नेट की, तो 11 करोड़ होगा, उसका ग्रॉस होगा 13। ओवरसीज फिल्म 3 करोड़ कमाएगी, यानी कि कल भी विश्व भर 16 करोड़ कमाकर अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं 535 करोड़ जो है कमाते हुए दिखाई देगी। तेलुगु वर्जन के बारे में बात करूं तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 19, आफ्टरनून 29, इवनिंग 34। शुरुआत करते हैं गाइस हैदराबाद से, तो 428 शोज में 40% की ऑक्यूपेंसी थी। वरंगल में 50 शोज में 32% की ऑक्यूपेंसी थी। गुंटूर में 42 शोज में 40%। वाइजैग में 121 शोज में 35। निजामाबाद में 14 शोज में 12। उम्मीद है कि कल के कलेक्शन ज्यादा है एंड देखने लायक ये रहेगा कि ये वीकेंड जो है प्रभास की सलार को कितना फायदा होता है। फिर भी कह रहा हूं, क्लैश के बावजूद 100 करोड़ इज्जत में डब में कमाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से, एंड यस, कैसा लगा आपको ये पार्ट 2 में क्या होने वाला है, ये मेरा पूरा एनालिसिस कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टे कूल मैन।